बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उसके जो दो सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और आज की वीडियो में मैं आपको यूनेस्को, यूनिसेफ, UNHCR, UNHRC और इसके साथ साथ WHO के बारे में बताऊँगा। अगर आप CSS, PMS के स्क्रीनिंग टेस्ट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्क्रीनिंग टेस्ट में पास पेपर्स में जितने भी MCQs जो हैं वो आ चुके हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा आप तक, और साथ ही साथ आने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं यूनेस्को को डिस्कस करूँगा। UNESCO यूनेस्को स्टैंड पर हमारे पास बनता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इंटरनेशनल कल्चर को प्रमोट करना और जितने भी हमारे पास हेरिटेज साइट हैं उनकी हिफाजत करना और उनको डेवलप करना, कल्चर और हेरिटेज है उसको ज़िंदा रखना। ये हमारे पास UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि UN के हमारे पास 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ में से पिछले लेक्चर्स में भी आपको कुछ बता चुका हूँ और आप किसी भी टेस्ट के लिए इन 15 एजेंसीज़ को कम से कम देख कर गए करें। इसके बाद जो इसका हेड क्वार्टर है वो हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है और ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हमारे पास कहाँ पर वाक़ है? ये हमारे पास पेरिस में वाक़ है और पेरिस हमारे पास जो है वो हमारे पास फ्रांस का कैपिटल है। क्लियर है? इट इज़ फॉर्म्ड एट 16 नवंबर 1945। क्लियर है? और मैं ये बात आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं UN की, वो ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो अपने फैसलों के लिए खुद मुख्तार होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन वो खाली यूनाइटेड नेशन के साथ एफिलिएटेड होती हैं। बाकी जो इनकी डायरेक्टर जनरल हैं वो हमारे पास ऑड्री अज़ोले हैं। ये बेसिकली फीमेल हैं और इनका ताल्लुक हमारे पास फ्रांस से है और ये हमारे पास 2017 में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं। यूनेस्को के जो करंट मेंबर हैं वो 193 हैं, एज सेम इट इज़ जो हमारे पास UNO के हैं, क्योंकि ये UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और याद रखें, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो भी होगी उसके मेंबर वही काउंट होंगे जो उस टाइम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यूनिसेफ पर। यूनिसेफ भी हमारे पास यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मतलब है हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड UN एजेंसी है और ये हमारे पास कब फॉर्म हुई? ये हमारे पास 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुई। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। जिस तरह पिछली हमारे पास 16 नवंबर को हुई थी, ये हमारे पास 11 दिसंबर को हुई, यानी ये उसके बाद बनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क जो है ये हमारे पास USA का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, लेकिन ये USA का कैपिटल नहीं है। वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि USA का जो कैपिटल है वो हमारे पास वाशिंगटन DC है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो हमारे पास पेरेंट एजेंसी है वो हमारे पास UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है। और UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या है? ये हमारे पास UN का एक ऑर्गन है, क्योंकि आपको पता है UN के टोटल 6 ऑर्गन हैं, तो ये उनमें से एक ऑर्गन है। क्लियर है? तो इस तरह से यूनिसेफ हमारे पास UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से एफिलिएटेड है। इसकी जो हेड है हमारे पास वो हमारे पास कैथरीन रूसेल हैं, ये भी हमारे पास फीमेल है। और इसका जो हेड होता है उसको डायरेक्टर जनरल नहीं बोला जाता बल्कि उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये इस मरतबा किसी न किसी टेस्ट में लाजमी आएगा, क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं ना, बल्कि इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया 2022 में और ये अपॉइंट हमारे पास दिसंबर 2021 में हुई है, लेकिन इन्होंने ज्वाइन अब 3 जनवरी 2022 को किया है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा ये मैंने किस टेस्ट में क्वेश्चन देखा था, लेकिन ये आया था UNHCR। तो एक हमारे पास UNHCR है, इसी तरह का सेम ही एक और है UNHRC। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा है। इससे हमारे पास बनता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज।
यानी अगर कहीं पर ज़लज़ला आ जाए या कोई आफत आ जाए तो जो लोग बेघर हो जाते हैं या ऐसे लोग जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो वहाँ के रिफ्यूज होते हैं। तो ये रिफ्यूजर्स के राइट के लिए काम करती है, उनको इमदाद मुहैया करती है और उनकी बेटर लाइफ के लिए काम करती है। इसका जो हेड क्वार्टर है हमारे पास UNHCR का यानी हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का, वो हमारे पास जेनेवा है। और पहले ही बता चुका हूँ कि जेनेवा हमारे पास स्विट्ज़रलैंड में है और स्विट्ज़रलैंड का ये हमारे पास दूसरा मोस्ट पॉपुलस सिटी है। और ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल है ये भी हमारे पास UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका भी कैपिटल हमारे पास जेनेवा में है। UNHCR हमारे पास कब फाउंड हुई? ये हमारे पास दिसंबर 14, 1950 में फाउंड हुई और ये हमारे पास UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है बल्कि ये UN की हमारे पास काम सब्सिडरी एजेंसी बोलते हैं। इन शॉर्ट जो यूनाइटेड नेशन के 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं ये उनमें से ये एजेंसी ये उनमें काउंट नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो दूसरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी क्वेश्चन मैंने देखा है, शायद इलेक्शन कमीशन के पेपर में देखा था। UNHRC इसका मतलब है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है बल्कि ये एक काउंसिल है। जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है इसी तरह से ये यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडरी ऑर्गन है। तो ये हमारे पास कब फॉर्म हुआ? ये हमारे पास 15 मार्च 2006 को ये काउंसिल फॉर्म हुई है हमारे पास। इसका भी हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा में है। अभी तक 3 एजेंसीज आपको पढ़ा चुका हूँ जिनका हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा में है। इसकी जो प्रेसिडेंट है ये हमारे पास नजहत शमीम है और इनका ताल्लुक हमारे पास, मैं लिखना शायद भूल गया हूँ, ये हमारे पास फिजी से बिलोंग करती हैं। फिजी एक कंट्री है, शायद आपने नाम को भी सुना हो या ना सुना हो। ये हमारे पास वर्ल्ड के मोस्ट ईस्ट पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, बहुत ही छोटा जजीरा है, आप मैप पर कभी जाकर देख लें। इस काउंसिल के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है ये एक करंट अफेयर है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली हमारे पास फॉर्म हुई है, 2006 को इतना लंबा अरसा नहीं है। हमारे में खास बात यह है काउंसिल हैज 47 मेंबर्स। इसके हमारे पास 47 मेंबर होते हैं जो 3 सालों के लिए सिलेक्ट होते हैं ऑन रीजनल बेसिस। फॉर एग्जांपल इसमें यूरोप की अपनी सीटें हैं, एशिया और पैसिफिक की अपनी सीटें हैं, ऑस्ट्रेलिया की अपनी सीटें हैं, इस तरह से रीजनल बेसिस पर होते हैं। आई थिंक हमारे पास यूरोप की, अफ्रीका की इसमें सबसे ज़्यादा सीटें 13 सीटें हैं और इसी तरह से जो हमारे पास एशिया और पैसिफिक रीजन को मिलाकर पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ एशिया और पैसिफिक रीजन क्या है, उसकी भी हमारे पास 13 सीटें हैं और इसी तरह कुल मिलाकर ये 47 हो जाती हैं। ये आपको याद रहनी चाहिए। और ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडरी ऑर्गन है, ऑलरेडी मैं ये बात कर चुका हूँ। उसके बाद अभी तक मैंने वो डिस्कस किए जो UN से स्टार्ट होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज और ऑर्गन थे। अभी मैं एक और इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी को डिस्कस करता हूँ जो हमारे पास WHO है। WHO स्टैंड फॉर हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो इसका हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ। ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जिस तरह अभी हमारे पास कोविड आया तो वैक्सीनेशन फ्राहम करना, इसी तरह से मेडिसिन फ्राहम करना, डिफरेंट टेक्निक के लिए नए नए साइंटिफिक वे को डिस्कवर करना, ये इसकी जिम्मेदारी है। और इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो हमारे पास जिनेवा में है। यानी आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे एजेंसीज पढ़ा चुका हूँ जिनका हमारे पास हेड क्वार्टर जिनेवा में है। क्लियर है? तो इट इज़ फॉर्म्ड इन 1948। ये 1948 में फॉर्म हुई अप्रैल 7 अप्रैल को। ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका जो हेड होता है उसको भी डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। और वो कौन है हमारे पास? वो हमारे पास टेड्रोस अधनोम है और ये हमारे पास फर्स्ट अफ्रीकन हैं जो WHO के हमारे पास हेड बने हैं और इनका ताल्लुक में भी एथियोपिया से है। ये हमारे पास एथियोपियन हैं, एथियोपियन। अभी जो हमने लास्ट 3 एजेंसीज पढ़े हैं इनका हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा में है और साथ में हमारे पास WTO। तो आप याद रख लें WHO वाले का भी कैपिटल हमारे पास जिनेवा है और हमारे पास WTO का भी हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।